नमस्कार। हिमाचल एक्सप्रेस में खास मुलाकात में एक बार कारवां आगे बढ़ा है और इस बार हिमाचल प्रदेश के सीपीएस जगजीवन पाल, सुलह विधानसभा क्षेत्र के विधायक जगजीवन पाल हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। जीवन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से विकास हो रहा है और लोगों से भी सुनने में आया है कि काफ़ी स्तर पर आप विकास करवा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पर? विकास ही हमारा मुख्य मुद्दा है और लोगों ने जब मुझे वोट देकर चुना है तो सुलह क्षेत्र इस वक्त पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है जनसंख्या के हिसाब से। और लोगों को पूरा विश्वास है कि हमारी सड़कें अच्छी बनेंगी, पीने के पानी की पूरी सहूलत होगी, स्कूल अच्छे बनेंगे, कॉलेज होंगे और बाकी जो बीडीओ ऑफिस से 2 बीडीओ ऑफिस हैं हमारे चुनाव क्षेत्र में, उनसे जो सुविधाएं हैं, चाहे वो केंद्रीय सरकार की तरफ से हैं चाहे वह स्टेट सरकार की तरफ से हैं, वो लोगों तक पहुँचें। तो मेरी पहली कोशिश है कि हमारी सड़कें जो हैं वो सारी साफ़ सुथरी हों और उसके ऊपर मेरा पूरा फोकस है जी। और दूसरी बात जीवन सर कि रोजगार के क्षेत्र में कैसी कौन से आपकी आगामी जो योजनाएं हैं जो रोजगार के क्षेत्र में जो बेरोजगारों को सहायक होंगी सुलह विधानसभा क्षेत्र में? रोजगार के क्षेत्र में हमारी सरकार की तरफ से विकास कौशल विकास भत्ता एक स्कीम चलाई है। उसके तहत लोगों को, लड़कों को, नौजवान लड़कों को +2 के बाद ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं और रोजगार का पढ़कर +2 के बाद लोगों को, लड़कों को नज़दीक से नज़दीक कौशल प्राप्त करने के लिए कोई चीज़ चाहिए, वो ITI गढ़जमूला खोल दी है। वहाँ लड़के इस वक्त 4 ट्रेडों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वहाँ से वो निकलते उनको रोज़गार मिलेगा। इसके बावजूद इंडस्ट्री जो हमारी है वो बॉर्डर क्षेत्र में है, बद्दी, रोटीवाला, नालागढ़ और टेरस और तलवाड़ा की तरफ है। वहाँ की से भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे संपर्क करके बच्चों को वहाँ भेजने की भी कोशिश कर रहे हैं। और हज़ारों की तादाद में टीचर, जो ट्रेन टीचर थे, उनको गाइड किया गया है कि आप अपना वो नेट पास करो और उसके बाद वो उन्होंने एग्ज़ाम पास किए हैं। थोड़ी बहुत जो मेरी तरफ से मदद हुई है वो मैंने मदद की है। काफ़ी बेरोज़गारों को रोज़गार मिला है जी। सर, सबसे एक बड़ा सवाल है कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में आपने नियमों को जो है जो उल्लंघन करता है व्यक्ति, उस पे आपने पकड़ बनाई है। नशाखोरी सुलह विधानसभा में समाप्त हो जाए, उसके लिए भी आपने व्यापक जो अभियान चलाए हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। इसके बारे में मैंने 9 अगस्त 2015 को एक महात्मा गांधी जी के 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो, और मैंने 9 अगस्त 2015 को एक शुरू किया दिन कि जैसे भारत छोड़ो नारा दिया था गांधी जी ने, मैंने नारा दिया, हे नशा सुलह छोड़ो जी। और उसके प्रति जहाँ जहाँ भी भांग थी, हमारे नौजवान लड़के उसको भांग पीने की आदत डर रही थी और ड्रग्स के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा मुहिम चलाई और एक नौजवानों की जानें थोड़ी थोड़ी गलती से वो हेलमेट नहीं यूज़ करते थे, उसकी वजह से जा रही थी और कई जो बहनें थी वो विधवा हो रही थी, कई जो माताएं जिनकी गोदें खाली हो रही थी, बहनों के भाई जा रहे थे। तो उसके ऊपर भी अंकुश लगा है कि अब 90% जो लोग सुलह के हैं वो उन्होंने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है। भांग सारी ठाठ की ठाठ पंचायतों में मेरे से उस अभियान के तहत उखड़ी और इसी अभियान को अब हमारी सरकार ने अपना लिया है। पूरे हिमाचल प्रदेश में अब भांग उखाड़ने का एक बार जो 1 महीना चला था बरसात के दिनों में, अगले साल फिर चलेगा और ये भांग को जड़ से ख़त्म कर देंगे। ये नशे को ख़त्म करने की तरफ एक प्रयत्न है जी। आप एक सवाल सर और बताइए कि ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो आपने सुलह विधानसभा क्षेत्र में रहते हुए सरकार के द्वारा चलाई हैं? एक मैंने कहा ना कि मेरा एक प्रयास था, लोगों की आस थी, जनता की आस थी कि पीने का शुद्ध पानी जो अब हमें मिले,
वो मैंने लोगों ने मुझे विधायक बनाया, मुख्यमंत्री जी ने चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया आईपीएच का। वो इस वक्त जिला कांगड़ा में सबसे बड़ी स्कीम है 38 करोड़ रुपए की, गंगैन ठम्बू। उसका जोरों से काम चल रहा है, मंजूर हो गई है और उससे 36 पंचायतों को पानी मिलेगा, घर घर नलका लगेगा और शुद्ध चश्मे जैसा पानी पीने का देंगे। ये सबसे बड़ी योजना है और इससे हमारे चुनाव क्षेत्र के, चंगर क्षेत्र के भी लोगों को और पलंग क्षेत्र के भी लोगों को भरपूर फायदा मिलेगा। ये मेरी बहुत बड़ी योजना है। जी सर, मेरे को एक सवाल और आता है कि विधानसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश के 1 साल से कम समय रह गया है। क्या आपको लगता है कि इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी विधानसभा चुनावों में? निश्चित रूप से बना सकेगी, क्योंकि जो हमारा नेतृत्व है, राजा वीरभद्र सिंह जी 6ठी बार मुख्यमंत्री बने हैं। एक 54 साल का तजर्बा है और मुख्यमंत्री का 6 बार का तजर्बा है। इस बार कुछ क्षेत्रों में, मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करता हूं, जैसे सैचुरेशन का स्टेज आ गई है। जैसे शिक्षा विभाग में अब कोई स्कूल खोलने की गुंजाइश नहीं रही है और इसी तरह सड़कें, बड़ी जो पैरेलल सड़कें थी, वो सड़कें खोलने की, नई सड़कें बनाने की जरूरत नहीं रही है। अब तो उनको बीच में जोड़ने की जरूरत रही है और इसी तरह पूरे हिमाचल का समग्र विकास हुआ है। बहुत भारी विकास हिमाचल प्रदेश का हुआ है और विकास मुख्य मुद्दा होगा और उसी के ऊपर हमारी सरकार फिर रिपीट होगी और मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी 7वीं बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। एक छोटा सवाल, आखिरी सवाल, इस बार आप फिर से चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे और विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे। विकास में कोई कमी नहीं रखी है और निश्चित रूप में चुनाव जीतेंगे और जीतने के लिए ही लड़ेंगे। जी हाँ सर, हिमाचल एक्सप्रेस की तरफ से आपको भविष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप देख रहे थे इस वक्त सीपीएस जगजीवन पाल हमारे साथ मौजूद थे खास मुलाकात में और उनका कहना था कि विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी सुलह विधानसभा क्षेत्र में और आने वाले समय में जो भी छुटपुट छोटी मोटी कमियां हैं उनको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी और इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में अपनी सरकार बनाएगी। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मैं प्रदीप धीमान, हिमाचल एक्सप्रेस, पालमपुर।